अरे क्या बात कर रहे हैं यार, सच में? अरे यार, मतलब सरकार भी चाहती है कि हम चार्जर अलग से खरीदें और वो भी महंगा। कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक महंगा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। जी हां, GTU डेली टेक के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस एपिसोड में सरप्राइज मिलेगा। अब फॉरवर्ड मत करना, टाइम स्टैम्प को देख के मैं बता रहा हूं, वहां पे मैं आपको फिर मिल जाऊंगा। पूरी वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा सरप्राइज क्या है और क्या कुछ मिलने वाला है। तो पहली खबर आ रही है OnePlus 9 Pro एंड 9 के बारे में। इन दोनों की डिटेल स्पेसिफिकेशन काफी कुछ क्लियर होती जा रही है कि यहाँ पे 9 Pro के अंदर आपको QHD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले होगा और 4500 mAh की बैटरी, 65 वॉट की चार्जिंग और एक 45 वॉट चार्जिंग वाला भी मिलेगा ये ऑप्शन। और IP68 सर्टिफिकेशन मिल जाएगा फाइनली आपको OnePlus के फोन में, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। आप देखते हैं कि क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबल कर्व डिस्प्ले मिलेगा। और OnePlus 9 की बात करें तो वो FHD प्लस है और 120 हर्ट्ज वाला AMOLED है और उसमें सोनी का IMX689 सेंसर है, जो कि थोड़ा पुराना है, लेकिन इसी वजह से ये फोन थोड़ा सस्ता होगा। तो ऐसे में कैमरा के मामले में आई थिंक 9 Pro विल बी बेटर कंपेयर टू 9। दोस्तों अगली खबर आ रही है HMD ग्लोबल की तरफ से, या फिर HMD इंडिया की बात कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे HMD इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने बोला है कि भाई HMD अब प्लान कर रहा है कुछ सस्ते कस्टम 5G फोन लॉन्च करने की इंडिया में। अब कस्टम 5G फोन का मतलब ये कि इंडिया की नीड्स के हिसाब से वो डिजाइन होंगे। आई होप इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम दुनिया भर का ब्लॉटवेयर इसमें भर के देंगे, क्योंकि नोकिया के फोन अभी तक क्लीन रहे हैं और उनको क्लीन ही रहना चाहिए और हार्डवेयर कम से कम इंप्रूव होना चाहिए कंपेयर टू जो भी हमने अभी तक देखा है। वैसे एक नोकिया का फोन आने वाला है जो हमारे पास आ चुका है, उसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते, एम्बार्गो के अंदर हम कवर्ड हैं। एम्बार्गो तो वैसे टूटते रहते हैं लेकिन हम नहीं तोड़ते हैं। दोस्तों यूनियन बजट 2021 अनाउंस हो गया है और वो अनाउंस हुआ है मेड इन इंडिया टैबलेट पे, ऐसा कहा जा रहा है। BGR ने खबर निकाली है। अब ये मेड इन इंडिया टैबलेट किसने बनाया है? अगर आप सोचते हैं कि माइक्रोमैक्स या लावा ने बनाया है तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये मेड इन इंडिया टैबलेट है और सरकार इसे यूज कर रही है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यूज कर रही है इसको, तो ऐसे में ये टैबलेट जरूर जियो ने ही बनाया होगा और किसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आज के इस बजट के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, टैक्स से रिलेटेड कुछ अच्छे अपडेट्स आए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको थोड़ा महंगा कर दिया है क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन के अंदर आपको 5G वर्जन जो है इस फोन का देखने को मिलने वाला है और BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे इसको प्लॉट किया गया है और सैमसंग इंडिया की सपोर्ट वेबसाइट पे भी इसका पेज लाइव हो गया है। तो ऐसे में सैमसंग का ये फोन रिवैम्प होकर 5G कैपेबिलिटी के साथ आएगा। वैसे एक बात आपको बताता हूं कि इंडिया में जितने भी फोन अभी बिक रहे हैं, ज्यादातर फोन 5G को सपोर्ट करते हैं। 1800 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड जिसपे एयरटेल ने हैदराबाद में 5G टेस्ट किया है, वो वर्क करता है बाकी और फोन के साथ भी। तो ऐसे में आपका करंट फोन हो सकता है 5G सपोर्ट करता हो, लेकिन आपको पता भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों Huawei टॉक्स में है कुछ ऐसे चीजों की सेल करने की जो कि उनकी फ्लैगशिप मेट सीरीज है और पी सीरीज है। तो ऐसे में Huawei के मेट सीरीज और पी सीरीज ग्लोबल बिकते थे, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर बैन लगा हुआ है तो ऐसे में उन्हें लग रहा है कि भाई ये वाला बिजनेस जो है हम सेल कर देते हैं। तो ऐसे में अगर वो सेल कर देंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि Huawei को ऑलरेडी इंडिकेशन मिल चुका है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ है उसको हटाने नहीं वाली है, जिसका मतलब है कि Huawei का एक तरह से स्मार्टफोन बिजनेस खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस था। लेकिन हाँ, अब चाइनीज जो है खतरनाक हो चुके हैं और यूएस को, इंडिया को, सब लोगों को डर लगता है उनसे। तो ऐसे में ये तो होना ही था और एक दिन तो ये होना ही था, तो आज हो गया, क्या कह सकते हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने डिसाइड कर दिया है कि वो अपनी वॉच को अब श्रिंक करेंगे। अब श्रिंक करेंगे तो बैटरी भी छोटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि एप्पल अपनी वॉच की जो थिकनेस है उसको कम कर देगी और बैटरी और भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में डिजाइन तो बढ़िया रहेगा, लेकिन इन्होंने एक पेटेंट फाइल किया है जिसके अंदर कुछ कुछ पता चल पा रहा है कि कैसा होगा। थोड़ा स्क्वायरिश लुक में आएगी एप्पल वॉच। अब देखते हैं कि वो स्क्वायरिश लुक एक्चुअली में किस तरह से डिफरेंट होता है एग्जिस्टिंग डिजाइन से। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो एप्पल वॉच में अच्छी बैटरी मिलेगी। खासतौर से उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कि इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, एप्पल वॉच लेते हैं, लेकिन उनको बैकअप जो है एक दिन कभी नहीं मिलता है।
दोस्तों अगली खबर आईफोन 13 के बारे में है, जिसमें कहा जा रहा है कि आईफोन 13 में फाइनली आपको नॉच से छुटकारा मिल जाएगा। जो मोटी सी नॉच है ना एप्पल आईफोन की, वो डेफिनेटली अब बुरी लगती है, जबकि एंड्रॉइड फोन्स के अंदर वो सब चीजें नहीं है। पंच होल कैमरा आ चुके हैं, तो ऐसे में पंच होल कैमरा आने की उम्मीद है। लेकिन एक और बुरी खबर भी है कि यहां पे आपको आईफोन 13 में थोड़े मोटे बेजल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर एप्पल पंच होल कैमरा डालेगा तो वैसे नहीं डालेगा जैसे एंड्रॉइड फोन में होता है। वो कहीं ना कहीं बेजल के अंदर उसको डाल देगा, जिससे वो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगेन उसकी वजह से बेजल थोड़ा मोटा हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फीज एज वेल एज फॉर वीडियोस दीस डेज। दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमने बताया था कि Xiaomi को इन्वेस्टमेंट बैन हो चुका है यूएस के अंदर, जिसका मतलब यह है कि यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो Xiaomi कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनका बिजनेस काफी सफर कर रहा है। और इस चीज को लेते हुए Xiaomi अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और उन्होंने उसे कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को सू कर दिया है कि भाई हमें कोर्ट में आके बताओ कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने बैन किया है, और ये बैन को रिवर्स करो। अब रिवर्स तो होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि Xiaomi के स्मार्टफोन के ऊपर भी बैन लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो Xiaomi की बहुत बैंड बच जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं विनर की। जी हाँ, विनर हमने निकाल दिया है। इनका नाम है सौरभ वर्मा। 250 से ऊपर कमेंट किए हैं, 11 टाइम्स इनको हार्ट मिला है, तो काफी रेगुलर कमेंटेटर हैं ये। और इनको मिलता है एक नया फोन जिसका नाम है माइक्रोमैक्स का 1B, जो कि हम यहाँ पे इनको गिवअवे में दे रहे हैं। और इनको ये फोन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। हमारी टीम इनसे कनेक्ट कर लेगी, और कनेक्ट इसीलिए कर पाएगी क्योंकि इन्होंने अपना टेलीग्राम और सोशल आईडीज मेंशन किए अपने कमेंट्स में, तो इजीली इनसे कनेक्ट भी हो जाएगा और इनको बहुत जल्दी प्राइस मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी जीतना चाहते हैं हमारे मेगा गिवअवे के अंदर फोन्स या गैजेट्स, तो कमेंट करते रहिए, रेगुलर तरीके से बने रहिए हमारे साथ, और हमारी टेक न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई, 1 मिलियन का टारगेट अचीव करना है। दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो पहली टिप है यहाँ पे कि कैसे आप अपने गूगल अकाउंट को बचा सकते हैं किसी भी तरह के हैक से, डेटा की चोरी से। होता क्या है कि जब आप गूगल अकाउंट के थ्रू साइन इन करते हैं थर्ड पार्टी सर्विसेज में, तो धीरे धीरे वो थर्ड पार्टी सर्विसेज आपके फोन या फिर अपने वेब लॉगिन के थ्रू आपके गूगल अकाउंट का डेटा एक्सेस कर सकती है। तो ऐसे में आप उस चीज को रोक सकते हैं, काट सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं बाद में। तो वो मैंने आपको तरीका बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगली जो टिप है वो है फ्लिपकार्ट के स्कैम के बारे में। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्लिपकार्ट का जो स्मार्ट पैक है एक तरह का स्कैम है। एक्चुअली में एक बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग उनकी स्कीम है, जिसके थ्रू आपको नहीं लेना चाहिए फोन। हमारी तरफ से पूरी तरह से नो है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है अलग अलग चीजों का और अपना प्रॉफिट बना रहा है। तो ऐसे में उसके बारे में पूरी डिटेल्स अगर आपको पता करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप जाके पढ़ लीजिए कि आपको उसमें फायदा होगा नुकसान पता आपको चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की सारी टेक की खबरें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और साथ साथ कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करने से, वीडियो को लाइक करने से आप जीत सकते हैं गिव अवे के अंदर, जो हमारा चलता रहेगा ऐसे ही हर हफ्ते।